अगर स्टैटिक जीके में बार बार गलती हो रही है तो आज की ये क्लास आपकी पूरी तैयारी बदल देगी। भारत की प्रमुख झीलें, लोकेशन, साइट, स्पेशल फैक्ट्स और 100 प्लस पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस एक ही क्लास में। आज के बाद लेक्स वाले क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। भारत विविध भौगोलिक संरचना वाला देश है, जहां पर्वत, मैदान, पठार और तटीय क्षेत्र सभी प्रकार की जल संरचनाओं को जन्म देते हैं। झीलें भारत के जल संसाधनों का महत्वपूर्ण भाग हैं। ये न केवल प्राकृतिक सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि जल आपूर्ति, जैव विविधता, मत्स्य पालन, पर्यटन और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झीलों का वर्गीकरण। भारत की झीलों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्राकृतिक झीलें, जो टेक्टोनिक झीलें या हिमानी झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, ओक्सबो झीलें। कृत्रिम झीलें, बांधों द्वारा निर्मित और खारे पानी की झीलें। वूलर झील, यह जम्मू कश्मीर में है। इसकी विशेषता है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झेलम नदी द्वारा पोषित टेक्टोनिक उत्पत्ति। इसका महत्व बाढ़ नियंत्रण में सहायक, पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास, मछली पालन की प्रमुख केंद्र। डल झील, यह श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। यह कश्मीर का गहना कहलाती है। हाउस बोट और शिकारा प्रसिद्ध है। यह विशेष आकर्षण है। इसका तैरते बाघ पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। पेंगोंग झील, यह लद्दाख में है। यह खारे पानी की झील है, भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह पानी का रंग बदलता है, नीला और हरा। अत्यधिक ऊंचाई 4350 मीटर है। चिल्का झील, यह उड़ीसा में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लैगून प्रकार की झील है। यह प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय है, रामसर साइट में सम्मिलित है। लोकटक झील, यह मणिपुर में है। यह खुदमी के लिए प्रसिद्ध है। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है। यह संगाई हिरण का एकमात्र निवास स्थल है। सांभर झील, यह राजस्थान में है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। यह नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। जैव विविधता, फ्लेमिंग पक्षियों का निवास है। पुष्कर झील, राजस्थान में। यह हिंदू धर्म का पवित्र झील है। यह ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित है। नैनीताल झील, यह उत्तराखंड में है। यह आंख के आकार की झील है, पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। भीमताल झील उत्तराखंड में है। यह नैनीताल से बड़ी है और बीच में द्वीप पर स्थित है। इसके बीच में द्वीप स्थित है। वेम्बनाड झील, यह केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील है, बैकवाटर सिस्टम का हिस्सा है। इसका आकर्षण स्थल है हाउस बोट पर्यटन। अस्तमुड़ी झील, यह केरल में है। 8 शाखाओं वाली झील है। इसे रामसर साइट में सम्मिलित किया गया है। पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है। यह दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे हरिकोटा द्वीप के पास में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, सबसे ऊंचाई पर झील पेंगोंग झील। झीलों का महत्व। पर्यावरणीय महत्व, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु संतुलन, आर्थिक महत्व, मत्स्य पालन, पर्यटन। सांस्कृतिक महत्व, धार्मिक स्थल, पुष्कर। झीलों के सामने चुनौतियां, प्रदूषण, अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन, जल स्तर में कमी। अब शुरू करते हैं सबसे दमदार पीवाईक्यूज प्रैक्टिस सेशन। देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना, यहीं से आपकी सिलेक्शन की प्रैक्टिस होगी और हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करना। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, वुलर झील, नैनीताल झील या लोकटक झील? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है। यह झेलम नदी से जुड़ी हुई है और इसकी उत्पत्ति टेक्टोनिक गतिविधियों से हुई है। यह झील बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। चिल्का झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की लैगून, हिमानी झील या ज्वालामुखी झील? चिल्का झील खारे पानी की झील लैगून है। यह चिल्का झील एक लैगून है जिसका अर्थ है कि यह समुद्र से जुड़ी हुई उथली खारे पानी की झील है। यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी है और इसमें समुद्री और मीठे पानी दोनों का मिश्रण होता है। लोकटक झील किस कारण प्रसिद्ध है? नमक उत्पादन के लिए, फुमदी के लिए, ज्वालामुखी के लिए या गहराई के लिए? लोकटक झील फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। यह मणिपुर में स्थित है। ये तैरते हुए जैविक पदार्थ होते हैं जो झील की सतह पर द्वीप जैसे दिखाई देते हैं और इन पर वनस्पति भी उगती है। सांभर झील का मुख्य आर्थिक महत्व क्या है? मछली पालन, जल परिवहन, नमक उत्पादन या पर्यटन? नमक उत्पादन। सांभर झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह देश का प्रमुख नमक उत्पादन केंद्र है जहां से बड़ी मात्रा में नमक तैयार किया जाता है। डल झील में पाए जाने वाले फ्लोटिंग गार्डन्स किसे कहते हैं? जलाशय को, फुमदी को, राढ़ को या झील तल को? डल झील में तैरते हुए बाघ होते हैं जिन्हें फुमदी कहते हैं। ये जल में तैरने वाले मिट्टी और वनस्पति के समूह होते हैं जिन पर खेती भी की जाती है। पेंगोंग झील का पानी खारा क्यों है? नदी का पानी है इसलिए, वर्षा जल के कारण, समुद्री संपर्क के कारण या बंद बेसिन होने के कारण? पेंगोंग झील एक बंद बेसिन में स्थित है जहां से पानी बाहर नहीं निकलता। इससे लवण जमा होते रहते हैं और पानी खारा हो जाता है। वेम्बनाड झील किस विशेष प्रणाली का हिस्सा है? हिमानी प्रणाली, नदी प्रणाली, बैकवाटर प्रणाली या ज्वालामुखीय प्रणाली? वेम्बनाड झील केरल के बैकवाटर प्रणाली का हिस्सा है। यह समुद्र से जुड़ी जलधाराओं का जाल है जो पर्यटन और परिवहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिकट झील का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? सोना, नमक, पक्षी अभयारण्य या तेल? पुलिकट झील प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ फ्लेमिंगो जैसे पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं।
नैनीताल झील का आकार कैसा है? गोल, आयताकार, आंख जैसा या त्रिकोण? नैनीताल झील का आकार आंख जैसा है, इसीलिए इसका नाम नैनी पड़ा। वूलर झील का निर्माण कैसे हुआ? हिमानी से, ज्वालामुखी से, टेक्टोनिक या मानव निर्मित? वूलर झील टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनी, यानी पृथ्वी की सतह में हलचल से इसका निर्माण हुआ। चिल्का झील किस खाड़ी से जुड़ी है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या काला सागर? चिल्का झील बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है, जिससे इसमें खारा पानी आता है। लोकटक झील में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, केइबुल लामजाओ या रणथंभौर? केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। सांबर झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की, खारे पानी की या हिमानी या कृत्रिम? सांभर झील खारे पानी की झील है और इसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। डल झील किस नदी बेसिन में आती है? गंगा, झेलम, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? डल झील झेलम नदी के बेसिन में आती है। पेंगोंग झील की विशेषता क्या है? मीठा पानी, रंग बदलना, गर्म पानी या गहराई? रंग बदलना। पेंगोंग झील का पानी सूर्य की रोशनी के अनुसार नीले, हरे आदि रंगों में बदलता है। वेम्बनाड झील किस लिए प्रसिद्ध है? नमक, मछली, हाउसबोट या खनिज? वेम्बनाड झील हाउसबोट पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पुलिकट झील के पास कौन सा द्वीप है? माजुली, श्रीहरिकोटा, अंडमान या लक्षद्वीप? श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के पास स्थित है और इसरो का केंद्र भी वहीं है। नैनीताल झील किस जिले में है? देहरादून, नैनीताल, टिहरी या पिथौरागढ़? यह झील नैनीताल जिले में स्थित है और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। वूलर झील का एक मुख्य कार्य क्या है? बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, खनन या खेती? बाढ़ नियंत्रण। वूलर झील बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को रोककर बाढ़ नियंत्रण में मदद करती है। चिल्का झील क्यों महत्वपूर्ण है? खनिज, पक्षी, तेल या गैस? चिल्का झील प्रवासी पक्षियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख झील कौन सी है? डल झील, वूलर झील, पेंगोंग झील या नैनीताल झील? पेंगोंग झील यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर लद्दाख में स्थित है। यह उच्च हिमालयी क्षेत्र में होने के कारण बहुत ठंडी और खारे पानी की झील है। चिल्का झील को किस रूप में जाना जाता है? हिमानी झील, टेक्टोनिक झील, लैगून या कृत्रिम झील?
चिल्का झील एक लैगून है जो समुद्र से जुड़ी होती है और इसमें खारा पानी पाया जाता है। वूलर झील किस नदी से जुड़ी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, झेलम, नर्मदा। वूलर झील झेलम नदी से जुड़ी है और यह नदी इसमें जल प्रवाह बनाए रखती है। लोकटक झील किस कारण से अद्वितीय है? इसकी गहराई, नमक, तैरते द्वीप या तापमान के कारण। लोकटक झील का की सबसे बड़ी विशेषता इसके तैरते हुए द्वीप फुमदी हैं जो इसे विश्व में अनोखा बनाते हैं। सांबर झील का पानी कैसा होता है? मीठा, खारा, गर्म या ठंडा? खारा। डल झील में परिवहन का प्रमुख साधन क्या है? बस, ट्रेन, शिकार या कार? डल झील में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शिकारा यानी नाव का उपयोग करते हैं। वेम्बनाड झील किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है? खनन, खेती, हाउसबोट, पर्यटन या उद्योग? वेम्बनाड झील में हाउसबोट पर्यटन बहुत लोकप्रिय है और यह केरल के पर्यटन का मुख्य आकर्षण है। पुलिकट झील किस प्रकार की झील है? मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, ज्वालामुखी है या हिमानी? खारे पानी की। नैनीताल झील का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? शिव, विष्णु, देवी नैना या गणेश जी से? देवी नैना से। वूलर झील का उपयोग किस कार्य में होता है? खनन, बाढ़ नियंत्रण, तेल उत्पादन या परिवहन? बाढ़ नियंत्रण में। चिल्का झील में कौन सी जीव विविधता पाई जाती है? केवल मछली, केवल पक्षी, पक्षी और मछली या केवल वनस्पति? पक्षी और मछली। लोकटक झील में पाया जाने वाला प्रमुख जीव कौन सा है? शेर, संगाई हिरण, हाथी या गैंडा? संगाई हिरण। संगाई हिरण केवल मणिपुर के लोकटक झील क्षेत्र में पाया जाता है और यह इंडेंजर्ड स्पीशीज है। सांबर झील में कौन से पक्षी अधिक आते हैं? तोता, कबूतर, फ्लेमिंगो या मोर? सांबर झील में फ्लेमिंगो बड़ी संख्या में आते हैं क्योंकि यहाँ का खारा पानी उनके लिए अनुकूल होता है। डल झील किस नाम से प्रसिद्ध है? भारत का दिल, कश्मीर का गहना, झीलों की रानी या जल महल? कश्मीर का गहना। पेंगोंग झील किन देशों में फैली है? भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन या भारत पाकिस्तान? भारत और चीन। वेम्बनाड झील किस नदी से जुड़ी है? कावेरी, पेरियार, गोदावरी, कृष्णा? पेरियार झील। पेरियार नदी से जुड़ी है वेम्बनाड झील।
पुलिकट झील के पास कौन सा अंतरिक्ष केंद्र है? इसरो, नासा, डीआरडीओ या एचएएल? इसरो। नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम, हिमानी, टेक्टोनिक या ज्वालामुखी है? टेक्टोनिक। वूलर झील किस राज्य में है? हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या पंजाब? वूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील को किस सूची में शामिल किया गया है? यूनेस्को, रामसर, डब्ल्यूएचओ या एफएओ? रामसर साइट्स में। लोकटक झील किस नदी बेसिन में आती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र, बराक, नर्मदा? बराक। सांबर झील किस प्रकार की झील है? अंतर्देशीय, समुद्री, हिमानी या कृत्रिम? अंतर्देशीय। डल झील की एक समस्या क्या है? अधिक गहराई, प्रदूषण, ठंड या लवणता? प्रदूषण और अतिक्रमण। पेंगोंग झील का पानी पीने योग्य क्यों नहीं है? ठंडा होने के कारण, गहरा या खारा या साफ? खारा होने के कारण। वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे बड़ी झील है? तमिलनाडु की, कर्नाटक की, केरल की या गोवा की? वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है। पुलिकट झील किस खाड़ी के पास है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, फारस की खाड़ी या लाल सागर? पुलिकट झील बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। नैनीताल झील किस उद्देश्य के लिए प्रसिद्ध है? खनन, पर्यटन, उद्योग या खेती? नैनीताल झील एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वूलर झील का जल किस प्रकार का है? खारा, मीठा, गर्म या खनिज युक्त? वूलर झील का पानी मीठा है। चिल्का झील में डॉल्फिन की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? गंगा डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, ब्लू व्हेल या शार्क? चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। लोकटक झील का महत्व किस कारण से है? खनिज, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, उद्योग या परिवहन? तैरता राष्ट्रीय उद्यान। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, पुलिकट, सांबर, वेम्बनाड? पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच स्थित है और समुद्र से जुड़ी लैगून झील है। चिल्का झील में पानी का मिश्रण किसका होता है? केवल समुद्री पानी, केवल वर्षा जल, मीठा और खारा पानी या केवल नदी जल? मीठा और खारा पानी। वूलर झील की गहराई समय के साथ क्यों घट रही है? वर्षा, तलछट जमाव, भूकंप या बर्फ के कारण? तलछट जमाव के कारण। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी झील में जमा हो रही है, जिससे इसकी गहराई धीरे धीरे कम होती जा रही है।
लोकटक झील का जल स्तर किससे प्रभावित होता है? समुद्र से, बांध से, हवा से या तापमान से? बांध से। सांबर झील में नमक कैसे बनता है? मशीन से, प्राकृतिक वाष्पीकरण से, खनन से या रसायन से? प्राकृतिक वाष्पीकरण से। डल झील में प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वर्षा, पर्यटन और कचरा, बर्फ या हवा? पर्यटन और कचरा। पेंगोंग झील में मछलियां क्यों कम पाई जाती हैं? ठंड के कारण, खारा पानी होने के कारण, ऊंचाई या सभी कारणों से? अत्यधिक ठंड, ऊंचाई और खारे पानी के कारण यहाँ जलीय जीवन सीमित है। वेम्बनाड झील किस जिले में प्रमुख रूप से फैली है? कोच्चि, अल्पुझा, त्रिशूर या कोल्लम? अल्पुझा। पुलिकट झील में किस प्रकार के पक्षी आते हैं? स्थानीय, प्रवासी, दोनों या कोई नहीं? स्थानीय और प्रवासी दोनों। नैनीताल झील किस प्रकार के पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक, साहसिक, झील पर्यटन या वन्य जीव? झील पर्यटन। नैनीताल झील नौकायन और प्राकृतिक सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है। वूलर झील का क्षेत्रफल किस कारण बदलता रहता है? तापमान, वर्षा और बाढ़, हवा या बर्फ? वर्षा और बाढ़ के कारण। चिल्का झील में कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? माजुली, नलबाना, श्रीहरिकोटा या दीव? नलबाना। लोकटक झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की, मीठे पानी की, ज्वालामुखीय या कृत्रिम? मीठे पानी की। सांबर झील किस जिले में है? जयपुर, अजमेर, नागौर या सभी? सांबर झील 3 जिलों जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली है। डल झील का क्षेत्रफल क्यों घट रहा है? वर्षा के कारण, अतिक्रमण, ठंड या हवा के कारण? अतिक्रमण के कारण। पेंगोंग झील सर्दियों में कैसी हो जाती है? गर्म, सूखी, जम जाती है या बढ़ जाती है? जम जाती है। वेम्बनाड झील किस जल निकाय से जुड़ी है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, नदी या झील? वेम्बनाड झील अरब सागर से जुड़ी है। पुलिकट झील का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी, समुद्री गतिविधि, हिमनद या भूकंप? समुद्री गतिविधियों से। नैनीताल झील में कौन सी गतिविधि प्रमुख है? तैराकी, नौकायन, खनन, खेती? नौकायन। वूलर झील किस क्षेत्र में है? मैदान, मरुस्थल, पहाड़ी, तटीय? पहाड़ी।
चिल्का झील में मत्स्य पालन क्यों महत्वपूर्ण है? पानी कम है, मछलियां अधिक हैं, नमक या प्रदूषण के कारण? मछलियां अधिक हैं इसलिए। लोकटक झील की पारिस्थितिकी क्यों नाजुक है? तापमान, बांध प्रभाव, हवा या मिट्टी के कारण? इथाई बांध के कारण। सांभर झील का जल स्तर कब घटता है? वर्षा, सर्दी, गर्मी या हवा में? गर्मी में पानी वाष्पित होकर कम हो जाता है। डल झील में कौन सा बाजार प्रसिद्ध है? फ्लोटिंग मार्केट, सब्जी मंडी, मॉल या हाट? डल झील में तैरता हुआ बाजार, फ्लोटिंग मार्केट, बहुत प्रसिद्ध है। पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है? 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 134 किलोमीटर या 200 किलोमीटर? पेंगोंग झील लगभग 134 किलोमीटर लंबी है, जिसका अधिकांश भाग चीन में है। वेम्बनाड झील में कौन सा उत्सव होता है? बोट रेस, मेला, पर्व या जत्रा? बोट रेस। पुलिकट झील का दूसरा नाम क्या है? लेगून झील, पुलिकट लेगून, समुद्री झील या नमक झील? इसे पुलिकट लेगून भी कहा जाता है। नैनीताल झील किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली, हिमालय, विंध्य, सतपुड़ा? हिमालय। वूलर झील का संरक्षण क्यों जरूरी है? खनन, जैव विविधता, उद्योग या सड़क? जैव विविधता के कारण। चिल्का झील में कौन सा पक्षी सबसे प्रसिद्ध है? कबूतर, फ्लेमिंगो, कौवा या चील? फ्लेमिंगो यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं। लोकटक झील में फुंगदी किससे बनी होती है? पत्थर, पानी, वनस्पति और मिट्टी या बर्फ से? वनस्पति और मिट्टी से। सांभर झील किस जलवायु क्षेत्र में है? आर्द्र, शुष्क, ठंडा या समुद्री? राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में स्थित है। डल झील किस मौसम में सबसे सुंदर लगती है? गर्मी, वर्षा, सर्दी या वसंत? वसंत ऋतु में फूल और हरियाली के कारण इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। पेंगोंग झील में कौन सा पर्यटन प्रसिद्ध है? स्कीइंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी या खेती? झील के बदलते रंगों के कारण यह फोटोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। वेम्बनाड झील का जल किस प्रकार का है? मीठा, खारा, मिश्रित या ठंडा? मिश्रित। पुलिकट झील किस कारण महत्वपूर्ण है? खनिज, पक्षी, तेल या उद्योगों के कारण? पक्षियों के कारण। नैनीताल झील किस कारण खतरे में है? बर्फ, प्रदूषण, हवा या तापमान के कारण? पर्यटन और कचरे के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है इसलिए। वूलर झील का क्षेत्रफल क्यों घट रहा है? वर्षा, अतिक्रमण और तलछट, हवा या ठंड?
अतिक्रमण और तलछट के कारण। चिल्का झील में कौन सा जीव विशेष है? शेर, डॉल्फिन, हाथी या घोड़ा? इरावादी डॉल्फिन। लोकटक झील किस कारण प्रसिद्ध है? नमक, तैरता राष्ट्रीय उद्यान, खनन या तेल? तैरता राष्ट्रीय उद्यान के कारण। सांबर झील किसका उत्पादन करती है? तेल, नमक, गैस, कोयला? नमक का। डल झील किसके लिए जानी जाती है? उद्योग, खेती, पर्यटन या खनन? पर्यटन के लिए। पेंगोंग झील का जल स्तर क्यों स्थिर रहता है? नदी, बंद बेसिन, वर्षा या बर्फ के कारण? बंद बेसिन के कारण। वेम्बनाड झील किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज, बैकवाटर, उद्योग या खेती? बैकवाटर के लिए। पुलिकट झील में कौन सा पक्षी आता है? मोर, फ्लेमिंगो, तोता, कबूतर? यहाँ फ्लेमिंगो बड़ी संख्या में आते हैं। नैनीताल झील किस शहर में है? देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार या ऋषिकेश? यह नैनीताल शहर में स्थित है। वूलर झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम, टेक्टोनिक, हिमानी या ज्वालामुखी है? यह टेक्टोनिक गतिविधियों से बनी झील है। चिल्का झील का मुख्य उपयोग क्या है? उद्योग, मत्स्य पालन, खनन या परिवहन? यह मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण है। लोकटक झील का पानी कैसा है? खारा, मीठा, गर्म या ठंडा? मीठा। सांबर झील किस लिए जानी जाती है? खनन, नमक उत्पादन, उद्योग या खेती? यह भारत की सबसे बड़ी नमक उत्पादन झील है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का, पुलिकट, सांभर या वूलर? सांबर झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी इनलैंड खारे पानी की झील है जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वूलर झील का विस्तार किस दिशा में अधिक है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, गोलाकार या त्रिकोण? वूलर झील का विस्तार मुख्यतः पूर्व पश्चिम दिशा में फैला हुआ है जो इसकी भौगोलिक संरचना को दर्शाता है। चिल्का झील का क्षेत्र किस प्रकार का है? पर्वतीय, तटीय, मरुस्थलीय या पठारी? तटीय क्षेत्र में स्थित है। लोकटक झील की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? इसकी गहराई, तैरता द्वीप, तापमान या रंग? तैरते द्वीप से। सांबर झील का जल अधिक खारा क्यों है? नदी, समुद्र, वाष्पीकरण या वर्षा होने के कारण? उच्च तापमान के कारण पानी वाष्पित हो जाता है और लवण पीछे रह जाते हैं जिससे पानी खारा हो जाता है। डल झील में खेती कैसे होती है? जमीन पर, पानी पर, फुम्दी पर या पहाड़ पर? डल झील में फुम्दी पर सब्जियां उगाई जाती हैं।
पेंगोंग झील का अधिकांश भाग किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन या भूटान? पेंगोंग झील का लगभग 2/3 भाग चीन में स्थित है। वेम्बनाड झील का दूसरा नाम क्या है? पेरियार झील, वेम्बनाड कायल, बैकवाटर झील या कोच्चि झील? वेम्बनाड कायल। पुलिकट झील किससे अलग होती है? पहाड़ से, नदी से, समुद्र से, बालू पट्टी या जंगल से? पुलिकट झील समुद्र से एक सक्रिय बालू पट्टी द्वारा अलग होती है। नैनीताल झील का जल स्रोत क्या है? नदी, वर्षा और झरने, समुद्र या बर्फ? नैनीताल झील का जल वर्षा और आसपास के झरनों से आता है। वूलर झील का संरक्षण किसके लिए महत्वपूर्ण है? उद्योग, जैव विविधता, खनन या परिवहन? जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। वूलर झील अनेक पक्षियों और जलीय जीवों का निवास स्थान है। चिल्का झील में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नलवाना, कलिजई, श्रीहरिकोटा या दीव? कलिजई द्वीप। लोकटक झील किस क्षेत्र में स्थित है? उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। सांबर झील किस प्रकार की जलवायु में स्थित है? आर्द्र, शुष्क, ठंडी या समशीतोष्ण? शुष्क। डल झील का मुख्य आकर्षण क्या है? खनिज, शिकारा, उद्योग या खेती? शिकारा। पेंगोंग झील का जल रंग क्यों बदलता है? तापमान, सूर्य प्रकाश, हवा या मिट्टी के कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण। वेम्बनाड झील किस राज्य के सबसे बड़े जल निकायों में से है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या गोवा? केरल। पुलिकट झील का उपयोग किसके लिए होता है? खनन, पक्षी संरक्षण, तेल या उद्योग? पक्षी संरक्षण। नैनीताल झील का आकार किससे मिलता है? गोल, आंख, आयत या त्रिकोण? आंख से। वूलर झील में कौन सी समस्या प्रमुख है? ठंड, अतिक्रमण, गहराई या रंग? अतिक्रमण। चिल्का झील में पर्यटन क्यों बढ़ रहा है? उद्योग, पक्षी और डॉल्फिन, खनन या खेती के कारण? यहाँ पक्षी और इरावदी डॉल्फिन देखने के लिए पर्यटक आते हैं। लोकटक झील में फफूंदी क्यों महत्वपूर्ण है? नमक, खेती और आवास, उद्योग या खनन के लिए? खेती और आवास के लिए। सांबर झील का पानी किस मौसम में सबसे अधिक घटता है? सर्दी, वर्षा, गर्मी या वसंत में? गर्मी में पानी वाष्पित होकर कम हो जाता है। डल झील का जल किस प्रकार का है? खारा, मीठा, मिश्रित या गर्म?
मीठा। पेंगोंग झील में जीव विविधता कम क्यों है? इसकी गहराई के कारण, खारा पानी और ठंडी हवा या मिट्टी के कारण? अत्यधिक ठंड और खारा पानी होने के कारण। वेम्बनाड झील किससे जुड़ी है? नदी, समुद्र, दोनों या किसी से नहीं? यह नदी और समुद्र दोनों से जुड़ी है। पुलिकट झील किस राज्य में नहीं है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या दोनों? पुलिकट झील केवल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। नैनीताल झील का उपयोग किसके लिए होता है? उद्योग, पर्यटन, खनन या तेल? पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। वूलर झील किस प्रकार की झील है? कृत्रिम, टेक्टोनिक, ज्वालामुखीय या हिमानी? यह टेक्टोनिक हलचलों से बनी है। चिल्का झील का महत्व क्या है? उद्योग, मत्स्य पालन, खनन या परिवहन? यह मछली पालन का बड़ा केंद्र है। लोकटक झील किसके लिए जानी जाती है? नमक, फुमदी, खनन या उद्योग? फुमदी के लिए। सांबर झील का पानी कैसा है? मीठा, खारा, गर्म या ठंडा? खारा। डल झील में कौन सा बाजार प्रसिद्ध है? मॉल, फ्लोटिंग मार्केट, हाट या मंडी? फ्लोटिंग मार्केट। पेंगोंग झील किस ऊंचाई पर है? 2000 मीटर, 3000 मीटर, 4350 मीटर या 5000 मीटर? 4350 मीटर। वेम्बनाड झील में कौन सी प्रतियोगिता होती है? दौड़, बोट रेस, तैराकी या कुश्ती? बोट रेस यहाँ प्रसिद्ध है। आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको भारत की प्रमुख झीलों की ये क्लास और 100+ पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड स्टैटिक जीके क्लासेज के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि सिलेक्शन मेहनत से नहीं, सही प्रिपरेशन से होता है। धन्यवाद।